क्वालकॉम ने मार्केट में एक लाख टकिया स्मार्टफोन कर दिया है लॉन्च। और अगर आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि क्वालकॉम को ये फोन लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी, आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसी सवाल का जवाब ढूंढने की। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है टेक बाय टेक के एक नए एपिसोड का, जहां पर हम बात करने वाले हैं जो क्वालकॉम ने अभी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया Asus के साथ मिलकर। उसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें इसे लॉन्च करना पड़ा। और आज इसे मेरा साथ देंगे नंद गोपाल राजन, जो कि है एडिटर ऑनलाइन इंडियन एक्सप्रेस के, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी निमिष दुबे। नंदू, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहूंगा। कॉलकॉम ने अपना ये कॉलकॉम स्नैपड्रैगन इनसाइडर प्रोग्राम के तहत एक फोन तो लॉन्च कर दिया, उनको क्या जरूरत पड़ी इस फोन को लॉन्च करने की? क्या वो ब्रांड और कंज्यूमर्स को जताना चाहते थे कि देखो हमारी चिपसेट है, इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया जाता? क्या ये एक कारण हो सकता है? वो वैसे आई डोंट थिंक इसको तो ऐसे नेगेटिवली देखना चाहिए, इसको थोड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए। ये बेसिकली जैसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ये ट्रिपल एट चिपसेट को फुल फ्लेज्ड यूज किया तो ये कैसे आप क्या क्या कर सकते हो, वो दिखाना चाहते हैं। और आप ये नहीं बोल सकते कि फोन मार्केट में आया है, ये वैसे अवेलेबल नहीं होगा। ये फोन ये इनसाइडर प्रोग्राम में दिया जा रहा है। तो बेसिकली उनका जो यूजर्स को यूज करने के लिए इसका एक ये भी हो सकता है कि जैसे डेवलपर प्रोग्राम्स होते हैं, ऑब्वियसली इसमें ऐसे एप्स होंगे जो कैच करेंगे कि आई एम श्योर कॉलकॉम के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उनके ओईएम्स ने लॉन्च नहीं किया है, बिकॉज वो शायद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे फीचर्स के बारे में। वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल होंगे, उसके बारे में ये लोग फीडबैक ले सकते हैं। एक चीज को लैब में टेस्ट करना एक चीज होता है, और 1 मिलियन लोग मतलब 10 लाख लोगों को एक फोन देना दूसरा चीज होता है। उससे जो आपको पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब वो यूजर के एनवायरनमेंट में कैसे परफॉर्म करता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग क्वालकॉम को मिलेगा। मेरे ख्याल से इसीलिए ये फोन बनाया गया है। राइट। जो स्नैपड्रैगन इनसाइडर प्रोग्राम है जिसके तहत जो भी उसके पार्ट हैं वो लोग इस फोन को अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज है जैसे कि नदू कह रहे थे कि वो एक सिलेक्ट ग्रुप के लिए बनाया गया है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों के फोरम होते हैं, फैन क्लब्स होते हैं, डेवलपर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको डिवाइसेस दी जाती है पहले। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी स्नैपड्रैगन इनसाइडर प्रोग्राम को एक्चुअली ज्वाइन कर सकता है, वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कॉलकॉम को क्यों जरूरत पड़ी है फोन लॉन्च करने की? संदीप, ऑनेस्टली ये मुझे लगता है कि चिप मैन्युफैक्चरर्स में थोड़ी सी अब क्या कहा जाए, उनको लगता है, कभी कभी उनको लगता है, जैसे नंदगोपाल ने कहा, कौन जाने उनमें उनके चिप्स में ऐसे सॉफ्टवेयर हो जो या तो ब्रांड के सॉफ्टवेयर के साथ compete कर रहा हो, तो वो उभर के नहीं आता है। तो शायद ये चिप मैन्युफैक्चरर्स अलग अपनी डिवाइस खुद बनाते हैं। ये हमने पहले भी देखा है। अगर आपको याद होगा, इंटेल का पहला फोन जब बना था तो जोलो ने बनाया था 4-5 साल पहले, शायद ज्यादा। इंटेल का फोन आया था, जोलो ने बनाया था। तब लावा इन्वॉल्व हुआ था जब एनवीडिया का एक फोन था, वो बन के आया था, जिसे शायद प्ले कहा जाता था। लावा या जोलो दोनों में से एक इन्वॉल्व था उसमें। तो ये मुझे कभी कभी लगता है थोड़ा सा शोकेस टाइप की बात हो जाती है। ये वॉल्यूम्स को नहीं दौड़ा रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम इतना बेच देंगे, इतना बेच देंगे। वो वॉल्यूम्स की बात ही नहीं है, वरना इतना एक्सक्लूसिव लॉन्च नहीं होता है कि केवल इनकी मेंबर्स को मिलेगा, और इतना हाई प्राइस नहीं होगा। $1,500 का जनाब। और संदीप, बहुत अन्याय है। $1,500 का फोन है, इसके बारे में किसी ने किडनी पे एक भी जोक नहीं कहा है। बहुत अन्याय है, लेकिन ये अगली बार कभी बात की जाएगी। लेकिन सीरियसली अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा शोकेस कर रहे हैं। टाइमिंग मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि उन्होंने अभी बस शायद पिछले हफ्ते ही स्नैपड्रैगन 888 प्लस की बात की थी, और अब आप स्नैपड्रैगन 888 को शोकेस कर रहे हैं फोन में। अब चलिए, फीचर्स जो आएंगे उस पर निर्भर करता क्या है, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है ये। एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि देखिए, आप अगर केवल कॉलकॉम की फीचर्स को यूज करिएगा तो आपको ये मिलेगा फोन में।
राइट। सो नंदू, अगर कोई आम आदमी ये फोन खरीदना चाहता है जो कि स्नैपड्रैगन इनसाइडर प्रोग्राम का सदस्य भी है, तो वो शायद उसके दिमाग में अपनी किडनियां याद आने लग जाएंगी और कुछ ना कुछ सोचेगा, जैसे कि निवेश बता रहे थे। बहरहाल इसके बारे में जरा बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन यहाँ पर ये लगता है कि इस टाइम इन लोगों ने पार्टनरशिप की है Asus के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, Asus का क्या योगदान था? क्या कॉलकॉम ने और किसी ब्रांड को अप्रोच नहीं किया होगा फोन के लिए, या Asus से कुछ ज्यादा ही लगाव और प्यार था? आप सब्जी कहाँ से खरीदते हो? सब्जी मार्केट में से आता जी। हाँ नहीं, कौन से शॉप से? हाँ, मार्केट से। कौन से शॉप से? जो भी मिल जाए, जो भी सामने होती है, जिसको जानता हूं उससे ले लेते हैं रेगुलरली। लेकिन उसके पास में कोई और शॉप नहीं है? आप वहां से नहीं खरीद सकते थे? आपने उनके बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचा क्यों कि आप उस शॉप से नहीं लिया? देखो ये सब तो बेकार उंगली करने वाली बात हो गई यार। मतलब सी वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट? उनको जहां पे बेस्ट डील मिला होगा, उनका जो ये होगा उस हिसाब से किया होगा। देखो कॉलकॉम है, उसका बेसिकली हर फोन मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप है, राइट? आप जैसे इंटेल की बात करोगे, कोई भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर होगा उसके साथ उनका रिलेशनशिप होगा, उसमें जो उनको बेस्ट डील देगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, जैसे ये फोन है, इसमें बेसिकली प्रोसेसर को शोकेस कर रहे हैं, राइट? प्रोसेसर है, रेफरेंस डिजाइन में वो बोलेंगे कि मुझे ये इस स्पेसिफिकेशन का कैमरा चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन का डिस्प्ले चाहिए। बाकी सब कुछ तो बना बनाया शायद मिल रहा होगा उनको, राइट? सो ये सी ये बहुत सारी कंपनीज का बहुत माल बिका नहीं है आजकल। नहीं, 1-2 साल में जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, राइट? ये एक क्या कहते हैं, रिलीफ मेजर भी हो सकता है। अरे आपने तो बोला था आपका फोन लगा के चलो कि इतना बिक जाएगा, हमने इतना बनाया, बिका नहीं है, आप ही बेच दिखाओ। जी। ये भी हो सकता है, यू कांट से, राइट? लाइक बट आई थिंक इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ नहीं। राइट। ये आपने नंदू बहुत इंटरेस्टिंग और अहम बात बोली है कि ये एक मार्केट है, और इस मार्केट में आप हर एक से बात करेंगे, सामान जब आप लोगे तो आपको ये डील करनी है, और आप देखेंगे या तो कंफर्ट फैक्टर देखेंगे या आपके बजट में जो अच्छे सामान दे रहा है उसके पास जाएंगे। बहुत ही अहम बात है। लेकिन निमेश, यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि जो उन्होंने फोन अपना शोकेस किया है, लेट प्रोसेसर जो उनका है, क्या आपको लगता है कि एक्चुअली जब हमने फोन की अनाउंसमेंट सुनी क्या क्या फीचर्स है इसमें, तो आपको लग रहा है कि बाकी लोग इसको थोड़ा कम ही यूज कर रहे हैं, एक्चुअली कैपेबिलिटी तो काफी है? संदीप, ये तो हमको तभी पता चलेगा जब हम फोन यूज करेंगे, क्योंकि कौन सी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जो यूज नहीं हो पाई हैं। क्योंकि प्रेस रिलीज और बाकी सब माध्यमों से हमको जो पता चला है उससे ये पता चला है कि हाँ, इसमें कुछ इमेज एडिटिंग, स्पेशल इमेज प्रोसेसिंग की स्पेशल चीज़ें हैं, फीचर्स हैं। 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन ऑटो जूम इत्यादि 1-2 फीचर्स हैं इसमें जो काफ़ी खास है इमेज प्रोसेसिंग में। और बैटरी चार्जिंग में कुछ खास, फिर कुछ खास फीचर्स हैं जो हम लोग को फ़ोन में दिखेंगे। लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ किया गया है, कम यूज़ किया गया है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अगर जनाब देखिए, जैसे नंदगोपाल ने कहा, क्वालकॉम के चिप लगभग हर फ़ोन में आपको मिलते हैं। तो आप अगर देखिए तो मी 11 अल्ट्रा जैसे फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 लगा हुआ है। अब उसमें वायरलेस फास्ट चार्जिंग 50 वॉट्स की लगी हुई है, उससे भी ज़्यादा की लगी हुई है। उसमें 3 कैमरे हैं, उसमें 1 इंच का सेंसर है। तो जब इतना भयंकर फोन है वहां वैसे, और ये एक फोन की बात कर रहा हूँ, और भी है, OnePlus 9 Pro भी है, Galaxy S21 Ultra भी है, बहुत सारे हैं। तो इस फोन को कुछ ज्यादा ही खास करना पड़ेगा खड़े होने के लिए बाजार में। Asus का अपना ROG फोन भी है जो गेमिंग शोकेस कर देता है। तो आशा करते हैं कि Qualcomm के पास ऐसा कोई भयंकर भानुमति का बेचारा था जिसको खोलने के बाद फोन के अंदर हो गया कमाली कमाल टाइप्स, यू नो। बिल्कुल। सो नंदू, जैसा आपने सामने बोला है कि ये हो सकता है कि एक रेफरेंस डिजाइन के तौर पे कॉलकॉम ले रहा होगा ताकि फीडबैक मिलता रहे उसको अपने सिलेक्ट यूजर ग्रुप से। तो आपको क्या लगता है, ये एक वन ऑफ इंसिडेंस लग रहा है, या ऐसा है कि आगे भी कॉलकॉम ऐसा कुछ कर सकता है और डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट वाले फोनों पे भी ट्राई करेगा? ये तो बहुत यूनिक चीज है जो पहले ऐसे हुआ नहीं है। मतलब हम किसी और डिवाइस के बारे में भी नहीं बोल सकते। जैसे इतने सालों में मैंने तो शायद देखा नहीं है कि ऐसा कोई सिर्फ एक क्लोज ग्रुप के लिए डिवाइस बनाना, वो बहुत ही यूनिक है, राइट? सो ये आगे होगा उसके। कॉलकॉम बहुत रिच कंपनी भी है, राइट? आप ऐसे भी देखिए तो सो इट इज पॉसिबल, अगर कोई कर सकता है तो वो कॉलकॉम टाइप कंपनी ही कर सकता है।
उनको ये सब चीजों में ज्यादा कमर्शियल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? अब इसमें देखो ये कॉलकॉम इनसाइडर प्रोग्राम में करीब 15 लाख लोग हैं जो मैंने पढ़ा। ये लोग ये नहीं बोल रहे कि कितने फोन निकाल रहे हैं, राइट? ये देखिए 15 के 15 लाख लोगों को ये फोन मिलने वाला है। 10,000 फोन भी हो सकता है, 10,000 फोन भी हो सकता है, जो बेसिकली एक स्मॉल एसकेयू होता है आजकल। काफी काफी फोन्स वो 10,000 के रेंज में भी बन रहा है अभी। सो इट माइट नॉट बी बिग डील। अगर 10,000 फोन के रेंज में है तो वो हो सकता है इसको शायद सारे अपने फ्लैगशिप मतलब चिप वाले सारे सीरीज में लेके आ जाए, लाइक 7 सीरीज में भी ट्राई करें, 6 में भी ट्राई करें, कि मतलब टू शो कि इस सीरीज में मैक्सिमम आप ये सब कर सकते हो। मैं इतने सारे ओवर द इयर्स इतने सारे फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्चेस में बैठा हूं कि एंड आई कैन से उसके बाद जब फोन आता है ना, कोई भी फोन 100% नहीं यूज करता है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को। लाइक इमेज प्रोसेसिंग होता है, वीडियो प्रोसेसिंग होता है, म्यूजिक प्रोसेसिंग होता है, एआई कैपेबिलिटीज होते हैं, बैटरी कैपेबिलिटीज होते हैं। तो उसमें से मतलब हर कंपनी सोचता है अच्छा मैं इसमें से ये 4 को शोकेस करूंगा या ये 3 ले लूंगा, या मेरा टारगेट ऑडियंस ये है, उसके लिए ये 2 पे पैसा खर्च करना कोई पॉइंट नहीं है, राइट? बिकॉज अगर लेट अस से एक चिपसेट है और उसमें से 10 कैपेबिलिटीज है, ये 10 के हिसाब से वो फोन मैन्युफैक्चरर को खर्चा करना पड़ेगा बाकी कंपोनेंट्स खरीदने के लिए। अगर फ्लैगशिप फोन है तो उसका करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर भी फ्लैगशिप लेवल का होना पड़ेगा, राइट? तो वो करेंगे यार उसको 100% में नहीं यूज करेंगे, 70% में यूज करेंगे और मैं सस्ता कैमरा से काम चला लूंगा वहां पे। सो बिकॉज अदरवाइज उनका फोन भी हो जाएगा $1,500 का, राइट? सो वो $1,500 में उनको पता है कि वो स्केल पे बेच नहीं सकते, इसलिए कम होता है। तो शायद कॉलकॉम दिखाना चाहता है कि बॉस हमें पता है कि आपको इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन इतने पैसे में आपको ये मिलेगा। अगर आपको याद होगा इंटेल जब अल्ट्रा बुक्स लेके आए थे, इंटेल ने नोट निकाला था, इंटेल ने नोट निकाला था कि आपको ये देना चाहिए। उन्होंने $1,000 का एक प्राइस पॉइंट भी दिया था, $1,000 में इस चिप के साथ आप ये फीचर्स दे सकते हो। उसके बाद उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया। इनफैक्ट गूगल का जब एंड्रॉइड 1 डिवाइसेस थे उसमें भी रेफरेंस था कि मिनिमम कैमरा कैपेबिलिटी ऐसे करके उन्होंने दिया था, और उसमें आप इस प्राइस पॉइंट पे उसको दे सकते हो। सो मेरे ख्याल से शायद यही करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत ही यूनिक चीज है। मतलब हम तो स्पेकुलेट कर रहे हैं, बट ये बहुत ही यूनिक चीज है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम में गूगल ने, जैसे आप बता ही रहे थे, कहा था उन्हें या प्लीज ये सब चीजें डाल दो फोन में वरना फोन अच्छा काम नहीं करेगा। और उनमें तो शर्तें भी काफी स्ट्रांग रखी थी कि जो भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहता है उसे इन सब चीजों पे टिक करना पड़ेगा, वरना वो एंड्रॉइड 1 का प्रोग्राम नहीं रहेगा। सो निमित, चलते आपसे सवाल पूछा था कि जिस फोन पे जो स्नैप कॉलकॉम का फोन है वो AAA पे बेस्ड, और आपने उस पे बेस्ड एक फोन यूज कर चुका है, तो आपको ऐसी कुछ खास बातें लगी इस चीज सेट की, आपको लगा कि ठीक है और बेटर हो सकता था? थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है 888 को लेकर के, ज्यादा नहीं हुई है, हल्की सी हुई है कि ये ज्यादा हीट अप हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी बाजार में गर्मी हुई है कि ये गर्म हो जाता है कहा जाए एक तरीके से। लेकिन उसके अलावा देखिए, प्रोसेसर चाहे डेस्कटॉप देखिए या मोबाइल देखिए, वहाँ चैलेंज मैन्युफैक्चरर्स के पास ये आ रहा है, ये नहीं है कि आपकी क्लॉक स्पीड कितनी है और आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके बेंचमार्क स्कोर कितना है। आप उस क्लॉक स्पीड, उस बेंचमार्क स्कोर के साथ क्या कर सकते हैं, ये दिखाना चैलेंज है। और यहाँ जिसे कहा जाए, अगर हम बहुत ऑनेस्टली बात करें तो अगर आप कोई बहुत भयंकर गेम बहुत हाई फ्रेम रेट पे नहीं खेल रहे हैं तो आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 या मैं तो यहाँ तक कहूँगा 855 और 888 में आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। शायद ये भी कारण हो सकता है कि Qualcomm ये अलग फ़ोन निकाल रहा हो, क्योंकि अगर आमतौर पे देखिए तो फ़र्क उतना दिख नहीं रहा है। एप्लीकेशन वैसे ही रन कर रहे हैं, चलिए कौन जाने कोई थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल जाएगा, कोई थोड़ा कम तेज़ चलेगा, एकदम जब तक कोई आँख गड़ा के नहीं दिखेगा उसको पता नहीं चलेगा। तो शायद Qualcomm ऐसी कोई चीज़ लेके आए हैं इसमें, उनको लगता है 888 में ऐसी कोई चीज़ है जो एकदम शोकेस करने लायक है, और इसको लेकर के फ़ोन उन्होंने निकाला है। वैसे एक छोटी सी बात है, मुझे थोड़ा सा फ़ोन पे दया आ रही है क्योंकि ये फंस गया है Qualcomm और Asus के बीच में। अगर आप इन्फॉर्मेशन देखिए तो कह रहे हैं नहीं Asus ये करेगा और Qualcomm ये करेगा, Asus ये करेगा, Qualcomm ये करेगा। मुझे लग रहा है
अगर बेचारे के साथ कुछ गड़बड़ होगा तो दोनों लोग कहेंगे नहीं मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, तो जरा धोबी के डॉगी वाली बात हो जाती है। भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जो आपने इम्पोर्टेंट बात छेड़ी कि अब इससे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आप ब्लेम गेम के टाइम तो हमेशा उंगली दूसरे की तरफ ही उठती है, अपने तरफ तो बहुत कम लोग उठाते हैं। बट बहरहाल कोशिश हमारी ये थी कि इस टॉपिक पे कि जो कॉलकॉम ने जो अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो एक जैसे नंदू कह रहे थे कि रेफरेंस फोन हो सकता था, इससे जुड़े सवाल का जवाब देने की, क्योंकि यहाँ पर अभी कंक्रीट इंफॉर्मेशन हम लोग के पास भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कॉलकॉम से डिटेल में कोई बातचीत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है प्रेस रिलीज के जरिए मिली है, लेकिन जितना हम एनालिसिस कर सकते थे उतनी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का पूरा जवाब ना तो सही, लेकिन थोड़ा बहुत जवाब तो मिल ही गया होगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, नंदू और निमिष को दीजिए इजाजत।